कल्प की कथा ये कि जालंधर रावण बना, एक कल्प की कथा ये है कि जय और विजय नाम के दो द्वारपाल रावण कुंभकर्ण बने, और एक प्रमाण ये कहता है कि एक राजा प्रताप भानु था, और प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि जाओ जाई निशाचर हो नरक मूढ़ सहित परिवार। तब उसके लिए भी ये प्रमाण मिलता है 10 सिर ताई 20 भुज दंडा और रावण नाम वीर बरी। अब कोई ये कहे कि प्रताप भानु रावण बना है, कि जालंधर रावण बना है, कि जय विजय रावण बने हैं, तो इसका उत्तर ये है कि प्रत्येक कल्प में अलग अलग समय में अलग अलग भगवान के चरित्र हुए हैं। तो किसी कल्प में जालंधर रावण बना है, किसी कल्प में जय विजय रावण बने हैं, और किसी कल्प में प्रताप भानु भी रावण बना है। ठीक वैसे ही किसी कल्प की कथा यह है कि भगवान शंकर ने गणेश का कंठ काटा है, और किसी कल्प की कथा यह है कि शनिश्चर की दृष्टि से भगवान गणेश का कंठ कटा है। तो बात दोनों मानी जाएंगी। बातें जैसे प्रमाण तो यह भी है कि परशुराम जी ने गणेश का एक दांत तोड़ा था, भगवान शंकर के पुत्र गणेश का एक दांत परशुराम जी ने तोड़ा था, लेकिन कौन पुराण में? ब्रह्मवैवर्त पुराण में। लेकिन भविष्य पुराण जब पढ़ोगे तो भविष्य पुराण में ये मिलेगा कि परशुराम ने गणेश का दांत नहीं, बल्कि गणेश के बड़े भाई कार्तिकेय ने गणेश जी का एक दांत तोड़ा था। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कथाएं दोनों मानी जाएंगी, कथाओं को गलत नहीं कहा जाएगा। अच्छा, कार्तिकेय ने तोड़ा है, इसका कोई प्रमाण पढ़ो बोलो। हर बात का प्रमाण नहीं होता। ऐसा नहीं है, हर बात का में ले सकते हो, तो जिसका प्रमाण न हो वो बात राजकुमार सार्थक नहीं होती। अच्छा, ये तर्क है तुम्हारा कि अगर परशुराम ने गणेश का दंत तोड़ा है तो एक पुराण में ये निकला कि कार्तिकेय ने भी तोड़ा है, ये कोई तर्क नहीं है, न ये कोई तुम्हारा कथानक उचित है। या तो कोई प्रमाण पढ़ दो, कोई श्लोक पढ़ दो, जैसे हमने पढ़ा शनि दृष्टवा मोद छिन्ने गणपते हे शनि दृष्टा पुरा बने, ऐसे कोई प्रमाण पढ़ दो। हम चौपाई पढ़ दो, दोहा पढ़ दो, श्लोक पढ़ दो, हम स्वीकार कर लेंगे। भविष्य पुराण के अंतर्गत ये कथा है कि कार्तिकेय ने गणेश का एक दांत तोड़ा है, लेकिन अब तुम कभी श्लोक पढ़ो, कोई प्रमाण दो, तो हर बात का प्रमाण नहीं होता है। ये हर बात का प्रमाण नहीं होता, लिखा कम होता है, समझा ज्यादा जाता है। ये सार्थक नहीं है। ये सार्थक है। अगर सार्थक है तो तुम कोई भी पढ़ो, श्लोक पढ़ दो, थोड़ा ही पढ़ दो। हर अगर परशुराम ने नहीं तोड़ा, कार्तिकेय के द्वारा दंत तोड़ा गया, मैं उसको दोनों हाथ उठा कर स्वीकार कर लूंगा। तुम स्वीकार क्या नहीं तो तुम क्या बिना मतलब करोगे? रुक जाओ, ये बिना मतलब की ये तुम्हें बिना मतलब का लगेगा तो छोड़ो। तोड़ा गया है, उससे कोई बात नहीं। ये विद्वानों के लिए निर्णय अपने आप लोग निकाल लेंगे, केवल एक ही थाली पर्याप्त है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही और चारु चरित नाना विधि करही, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनई बहु विधि सब। भगवान के चरित्र अनेक है, भगवान की कथाएं अनेक है, भगवान के अवतार अनेक है। क्या जैसे एक दिन का एक समय बीता, एक दिन का एक समय बीता, ऐसे ही न जाने कितनी बार ये त्रेता बीत चुका है, न जाने कितने बार ये युग बीत चुके हैं। तो जब न जाने कितनी बार युग बीत चुके हैं, तो युग में भगवान का अवतार भी अलग अलग होता रहा है, और जब अवतार अलग अलग होता रहा है तो अलग अलग अवतारों की अलग अलग कथाएं हैं। इसलिए ये बातें हमें न बताओ, सभा से भाग जाओगे मुनि जी, जब धनुष संभालेंगे पढ़ोगे वृत्त चक्कर में धनुष कलश उठा लेंगे। ये हमारे शक्कर है, नहीं ये नेक पुर सकते, जन्म के चिंतन लज्जा विषम निष्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो अकलते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हो? बढ़िया सुंदर। लक्ष्मण कुमार ने 4 दर्शन दिए कि एक में जय विजय रावण बना, एक में जलंधर का श्राप था, और एक में प्रताप भानु राजा बने। ये हर प्रकार से यानी चलते रहे, तो सब कल्प में आए। और ये हमारे आदरणीय श्री शिवबालक जी प्रजापति श्री परशुराम जी। धर्म के 4 चरण है, तप, सत्य, दया और दान। चारों चरण को लेकर के परमात्मा का जब अवतार होता है तो एक ही साथ वो परमात्मा चलता है, और एक साथ ही सभी के चापों को पूर्ण करते हुए जा रहे हैं। तप में वृंदा के श्राप को एक होता। मैं क्या सही कर गलत बोलो, इसीलिए ये तो हो रहा तुम्हारा। सही बोलो तो सही चलेगा। प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे,
उल्टी सीधी बातें बताओ तो कैसे होएगा? तापो सत्य दया और दान। तो भगवान ने जैसे ही रक्षा किया तो सत्य की भी रक्षा किया, तप की भी रक्षा किया और दया भी किया। नारद का भी श्राप रहा। तो चारों श्रापों को एक साथ लेकर के वो परमात्मा का अवतार होता है। जब जब हुआ है, अब तुम कहते हो इस कल्प की बात है, एक कल्प में गणपति का मस्तक काटा गया होगा, शिव जी के द्वारा काटा गया, प्रमाण एको नहीं दे पा रहे हो। और एक कल्प में आपने काटा है, तो काटा एक ही बार गया है राजकुमार। हमने ये नहीं कहा कि आपने काटा, गणपति का मस्तक तुमने नहीं काटा। तुमने कहा परशुराम, सुधार के बोलो, रुक जाओ। हमने कहा परशुराम ने गणेश का दांत तोड़ा है, कंठ काटने की बात नहीं की हमने। गणपति दंत की बात, दंत तोड़ दिया। तो तुमने कहा कि एक कल्प में कार्तिकेय के द्वारा तोड़ा गया, एक में आपके द्वारा। तो ये दो मत नहीं हो सकते। और ये हमारे आदरणीय श्री तो लक्ष्मण कुमार के कथनानुसार ये प्रत्येक कल्पों में है। तो हमारा तात्पर्य यह है कि ये कल्प में तो होता है, भगवान कल्प के अनुसार आते भी है, प्रत्येक कल्प में आता है वो परमात्मा। लेकिन विशेषता ये है कि अगर दंत तोड़ा गया है तो राजकुमार परशुराम के द्वारा ही तोड़ा गया है। उसमें समाज को दिशा से भ्रमित, देखिए दिशा से भ्रमित नहीं है। एक क्षण ये कहोगे कि दिशा से भ्रमित है, यार सुन लो ना, यदि ये कहोगे कि दिशा से भ्रमित है, श्लोक मांगोगे, श्लोक हमारे पास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सुन ले, क्योंकि बहुत से ग्रंथ समझो हमें उपलब्ध हो रहे हैं, वो संस्कृत में नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं, सुन लो, हमारी बात सुन लो। बहुत से ग्रंथ जो मिल रहे हैं वो संस्कृत में नहीं मिल रहे हैं, वो हिंदी रूपांतरण में मिल रहे हैं। और यदि ये कहोगे कि तुम्हारी बात गलत है, कार्तिकेय ने दांत नहीं तोड़ा है, तो ग्रंथ का नाम मैं बता रहा हूँ, याद सुन लो, एक क्षण, ऐसा पीछे में बोल रहे हो, सब ऐसा अब बड़बड़ा रहे हो। तुम ग्रंथ का नाम हमसे ले, और ग्रंथ को आज का तो ये व्यवस्था है कि कुछ झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी तत्काल हो जाता है। केवल एक क्षण, सुन लो, बीच में बोलो। दूध का दूध और पानी का पानी तत्काल हो जाता, तुम यंत्र में डालो, तुरंत हाजिर। ग्रंथ का नाम हम बता रहे, भविष्य पुराण देखो, और भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखो कार्तिकेय ने गणेश का दांत क्यों तोड़ा, और न निकल करके आवे तो हमारी बात गलत, और निकल आया तो चुनौती तुम्हें है फिर। इसलिए हमारे चक्कर में न पड़ो। लक्ष्मण बिना पढ़ी लिखी बात नहीं बोलेगा। भविष्य नहीं तो भविष्य इसका निराकरण इससे मिलेगा, भविष्य पुराण मंगाओ, और भविष्य पुराण में न मिले। ये तुम्हारी बात नहीं, भविष्य पुराण दो बात है, हम दोनों है। देखो बात दो नहीं, बात तीन है। अब आप बात की बात करोगे तो बात दो नहीं, बात तीन है। एक बात ये कि परशुराम ने गणेश का दांत तोड़ा, दूसरी बात ये भविष्य पुराण के अंतर्गत कार्तिकेय ने गणेश का दांत तोड़ा। बढ़िया। अब तीसरी बात ले ले, तीसरी बात तो ये है शिव महापुराण की किसी ने दांत तोड़े नहीं है। जब पुराण बदल जाएगा तो कथा बदल जाएगी। शिव महापुराण ये कहता है कि जो हाथी का मस्तक लगाया गया था गणेश जी के, वो भैया हाथी एक दांत का था। अब बताओ, जब हाथी एक दांत का था तो फिर दांत कहां तोड़ने की बात आ जाएगी। लेकिन माना तीनों को जाएगा, क्यों? क्योंकि शिव महापुराण को मानोगे तो शिव महापुराण की कथा मानोगे, और ब्रह्म वैवर्त पुराण को मानोगे तो ब्रह्म वैवर्त की कथा मानोगे, और जब भविष्य पुराण की कथा मानोगे तो फिर भविष्य पुराण की बात माननी। और हमारा धर्म भी यही है कि किसी ग्रंथ की बात को हम झूठा न कहें। अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं हुई हैं, अलग अलग चरित्र हुए हैं, अलग अलग अवतार हुए हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो कुतर्क नहीं करते कि ऐसा नहीं है ना, और वो यही कहते हैं कि ऐसा भी है वैसा। ये हमारे भैया श्री पुत्तन भैया जी सोनी आपकी ओर से 20 मुद्राएं युगल चरण कमलों में, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अब निर्णय इस ग्रंथ में भी देखो निर्णय मिल जाएगा, और कुतर्क करने वाले लोग कुतर्क करते हैं। एक हमारा जो कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो भी बात कही जाती है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात कहता है, कहना चाहिए, कहने का अधिकार है, लेकिन बात वही मानी जाती है जिसका कोई प्रमाण हो, या किसी महापुरुष के द्वारा बताया गया हो, या किसी ग्रंथ के द्वारा प्रमाणित किया गया। तो तुमने खाली कपोल कल्पित बात कही जिसका कोई आधार स्पष्ट प्रमाण युक्त नहीं दिया, और अगर प्रमाण युक्त कोई बात नहीं है तो वो बात स्वीकार नहीं है। और दो बातें कर दिया,
तो इसमें समाज भ्रमित हो गई ना, नहीं भ्रमित हो गई। जैसे शिव के गणपति का मस्तक तुमने कहा भगवान शंकर ने काटा है, हमने कहा ऐसा नहीं है, तुमने अगर काटा है तो एको प्रमाण दो, तुमने उसका भी प्रमाण नहीं। समाज भ्रमित नहीं होगी, लेकिन समझाने का तरीका ध्यान से समझो। जैसे अब यदि कोई ये कहे कि शंकर जी के पुत्र गणेश जी हैं, बात तो हो जाने दो, बात तुम्हारी होगी, तुम कह रहे हो तुम भ्रमित कर रहे हो। जो अच्छे लोग होते हैं वो भ्रमित नहीं होते भगवान की कथाओं पर। अब हम बता रहे हैं क्या है। गणपति पे जो मस्तक काटा गया वो शनि के द्वारा काटा गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका प्रमाण है, प्रमाण भी हम दे रहे हैं। और जो बात प्रमाण युक्त होती है वही यथार्थ शब्द होती है, इसके अलावा कोई शब्द कथानक में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कथानक कोई भी सुना सकते हो। हमने क्या अच्छा, हमने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, हमने ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो। प्रमाण शनिश्चर ने काटा नहीं मस्तक, गलत है यहाँ पर। शनिश्चर की दृष्टि से मस्तक कटा है, मस्तक कटना बात अलग है, वो काटना बात ही कटता है। राजकुमार तुम्हारा कैसे ही कटता है, हमारा क्या कट जाएगा? कट जाए तुम्हारा, मर जाओ तो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि शनिश्चर की दृष्टि का ये प्रभाव पड़ा कि भगवान गणेश का मस्तक कट गया, कट गया। विष्णु जी ने काटा, हमारा कथन ये है कि भगवान शंकर के द्वारा काटा गया। ये कथन अभी भी है, ये कथन अभी भी है। तुम जो कथा बता रहे हो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की है, और हम जो कह रहे हैं कि शंकर जी ने काटा है, ये ब्रह्म वैवर्त में नहीं है। कहते हैं कि प्रमाण दे दो, रुक जाओ हम स्वीकार कर लेंगे। ब्रह्म वैवर्त का है ये पुराण है, शनि की दृष्टि से, और शनि जी ने काटा ये शिव पुराण। ये शिव पुराण का। अरे ये तो डाल के देखो शिव पुराण में किसने काटा। हमारे सारी बात गलत, श्री शिव प्रकाश जी तिवारी किसकी बात कर रहे हो। इस अवसर से पधारे हैं, आप सुंदर चर्चा है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों प्रधान जी, चर्चा समझ में आ रही है? एक और ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण और है, मैंने पढ़ा है, शनि की दृष्टि से कटा, और एक और शिव पुराण। अब यही तार्किक संवाद हो रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई ना कोई समाधान भगवान जी। अच्छे, लेकिन देखिए एक जैसे इसमें लड़ाई का विषय नहीं है, लड़ना नहीं चाहिए। जैसे तुमने कहा कि शनिश्चर की दृष्टि से कटा तो हमने मान लिया, सही है, तो तुमको भी मानना चाहिए कि शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटा है। जो अच्छे लोग होते हैं वो यही करते हैं कि एक स्वीकार कर लेते, स्वीकार कर बढ़िया, क्योंकि ब्याज जी उसने बताया नजर उठी, नजर उठी, नजर उठी, झुकी और शर्मा गई। ध्यान देना, नजर उठी, झुकी और शर्मा गई, तो किसी ने कहा बस मोहब्बत अपनी कीमत पा गई। ये प्रेम है, सारा संसार जानता है। आपने कहा कि नजर झुकी, किसी ने कहा कि वो अपनी कीमत पा गई, तो मैंने ऐसा जाना है कि नजर बाग में नजर मिलाते, नजर बाग में नजर मिलाते, नजर को मैंने नजर से देखा और मिली नजर, जब नजर नजर से मिली नजर, जब नजर नजर से, तो नजर को झुकते नजर से देखा, नजर को झुकते नजर से देखा। तो मुझे कहना पड़ रहा है कि क्या करने आए थे, क्या क्या कर बैठे, अपने और पराये के चक्कर में झगड़ बैठे। हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है मित्रों, जो कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। क्या बहुत अच्छी। यार जी, मानवता का धर्म